सुबह की भाग दौड़ हो या फिर छुट्टी का दिन हो और इंस्टेंट फटाफट से कुछ चटपटा नाश्ता बनाकर खाने का मन कर जाए और इसी के साथ अगर आपके घर पर रात की बची हुई रोटी आपको मिल जाए, साथ ही साथ बचा हुआ चावल मिल जाए, मतलब कि लेफ्ट ओवर रोटी और लेफ्ट ओवर राइस मिल जाए, तो फिर इससे ज्यादा चाहिए ही क्या। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बची हुई रोटी और बचे हुए चावल का एक बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और चटपटा नाश्ता, जिसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, फटाफट से बन जाता और टेस्ट की गारंटी तो मैं लेती हूँ कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो बस शुरू करते हैं अब। यहाँ देखिए मेरे पास ये रात की बची हुई 3 रोटी है, साथ ही एक छोटी कटोरी जितना मेरे पास चावल भी बच गया था और अब मैं इसमें ले रही हूँ ढेर सारे प्याज। ये छोटे-छोटे प्याज है इसलिए मैं ढेर सारे ली हूँ। अगर आपके पास मीडियम साइज़ का या बड़े साइज़ का प्याज हो तो 2-3 प्याज से भी काम चल जाएगा। इसी के साथ मैं ली हूँ 2 मीडियम साइज़ का कच्चा आलू और थोड़ी-सी हरी मिर्ची, थोड़ा धनिया पत्ता अगर डालना है तो डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं क्योंकि फिलहाल अभी धनिया पत्ता काफ़ी महँगा है। तो अब ना हम इन सारी चीज़ों को पहले बिल्कुल बारीक-बारीक काट लेंगे। आलू को चॉप मत करिएगा, छिलके उतार कर उसे ग्रेट कर लीजिएगा मोटे वाले ग्रेटर से, जिससे कि इसके लंबे-लंबे लच्छे तैयार हो जाए। देखिए यहाँ मैं ग्रेट कर ली हूँ और साथ ही साथ इसमें पानी डाल दी हूँ जिससे कि ये काले ना पड़े। और प्याज भी काट लिया है मैंने, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, मतलब सारा कुछ काट कर रेडी कर लिया है। अब बारी है रोटी की। तो रोटी यहाँ हम लेंगे, पहले तो चावल को निकाल कर मैं साइड में रख दे रही हूँ और उसके बाद एक-एक रोटी को उठाएंगे और बिल्कुल बारीक-बारीक इसे हमें काटना है। आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस रोटी के लंबे-लंबे लच्छे काटूंगी क्योंकि इससे ना इस नाश्ते का रिजल्ट काफी अच्छा आता है। तो हमें चाकू की मदद से या फिर कैंची की मदद से या फिर अगर आपके पास पिज्जा कटर है तो उससे भी काट सकते हैं, या फिर आप इसे ग्राइंड कर लीजिए या हाथ से भी तोड़कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फटाफट से मैं इसी तरह तीनों रोटी को काट लूंगी जिससे कि ढेर सारे लच्छे तैयार हो जाएंगे हमारे पास। पतला-पतला स्ट्रिप हमें काटना है जिससे कि ये जो नाश्ता है ये काफी अच्छा बनेगा, काफी क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ मैं रोटी काट ली हूँ और आपको इसके लंबे-लंबे लच्छे दिख रहे होंगे। तो अभी हम रोटी को साइड में रखते हैं और अब बारी है चावल की। चावल को सबसे पहले हमें क्या करना है कि ग्राइंडर जार में डाल लेंगे और फिर इसमें बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डालकर ना हमें इसे ग्राइंड करना है। गीला बिल्कुल मत करिएगा, लिक्विड की तरह मत बनाइएगा। इसे हमें गाढ़ा ही रखना है। मैं यहाँ इसे ग्राइंड कर ली हूँ। आप चाहें तो इसे बिना ग्राइंड के भी बना सकते हैं अगर आपका जो चावल है वो हार्ड नहीं हुआ है तो। तो अब हमें क्या करना है ना कि एक बाउल लेना है। बड़े से बाउल में सबसे पहले मैं इस रोटी को डाल दे रही हूँ, साथ ही इसमें जो बाकी सारे कटे हुए वेजिटेबल्स थे ना वो डाल लेंगे। तो पहले प्याज डाला है, धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, और अब जो आलू ग्रेट करके मैंने रखा था ना उस आलू का सारा पानी निकाल कर इस आलू को भी मैं डाल ली हूँ, साथ ही यहाँ ग्राइंड किया हुआ चावल। अब डालेंगे कुछ मसाले, सूखे मसाले, जिसमें हल्दी पाउडर, नमक, सब्जी मसाला मैं थोड़ा डाली हूँ, गरम मसाला डाली हूँ, साथ ही लाल मिर्ची पाउडर, और अब इसमें डालेंगे बेसन। तो अब बेसन डालने के बाद मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी क्योंकि चावल जो है उसमें भी पानी है, आलू में भी पानी होता है, प्याज में भी अपना पानी होता है, तो हमें इसमें ऊपर से पानी वानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको जरूरत लगे तो थोड़ा बहुत एक आध चम्मच आप डाल सकते हैं। क्या है ना कि हम इसका बनाने वाले हैं पकौड़ा। पकौड़े बनाने के लिए आपको बेसन के साथ चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लावर इस तरह का कुछ डालना पड़ता है जिससे कि हमारे जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी हो और इससे क्वांटिटी बढ़ती नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बची हुई रोटी है या फिर चावल है बचा हुआ, तो उसे अगर इस तरह से आप डालते हैं ना तो आपको ऊपर से और कुछ इसे क्रिस्पी करने के लिए डालने की जरूरत भी नहीं है और आपका जो पकौड़े की क्वांटिटी है, देखिए अब इन सारी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और अब इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन हमें उठाना है और अपने हिसाब से जिस शेप में चाहे उस शेप में हमें इसे कर लेना है। अब हम फटाफट से तेल गरम करेंगे और तेल में आज पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मेरी जीभ इतनी ज्यादा लटपटा रही है कि मैं क्या ही बताऊँ, क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। तो अभी हमें क्या करना है ना कि इन सारे पकौड़ों को हम इस तरह से तेल में डालेंगे गर्मा गर्म, और जिस तरह से हम पकौड़े तलते हैं ना बिल्कुल वैसा ही हमें इसे तल लेना है। फ्लेम का ध्यान रखिएगा, फ्लेम यहाँ लो मत करिएगा, मीडियम फ्लेम पर हम इसे तलेंगे जिससे कि अंदर से जो सारी चीजें हैं वो पक जाए और ये क्रिस्पी भी हो जाए। जब गोल्डन ब्राउन कलर का ये हो जाएगा फिर हम इसे निकाल लेंगे और अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये काफी ज्यादा क्रिस्पी, टेस्टी और चटपटा बनकर तैयार हुआ है। आप जरूर ट्राई करिएगा अगर आपके घर पर रोटी और चावल बचता है तो। पता है मुझे बचता तो होगा ही, हर किसी के घर पर बचता है, कभी ना कभी, रेगुलर नहीं बचता होगा, कभी ना कभी तो बचता ही होगा। तो मेरे कहने पर ना आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और फटाफट से इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और पता है मजे की बात तो ये है कि आपके घर में किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये बची हुई रोटी और चावल से बनाया हुआ पकौड़ा है। बहुत टेस्टी बना था, जरूर ट्राई करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।